भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। गुरु को त्यागना मात्र ये नहीं होता कि हमने गुरु जी का नाम छोड़ दिया, गुरु जी की भक्ति छोड़ दी। नहीं, गुरु भी बना रखा है और गुरु ने जो मर्यादा दी है उन मर्यादाओं को तोड़कर यदि हम भक्ति का भी दिखावा कर रहे हैं तो भी गुरु जी को त्यागना है, त्यागना। आपका रोग नहीं कटेगा। अरे आप डॉक्टर की गोली दवाई भी खा रहे हो, यानी आप गुरु जी की भक्ति भी कर रहे हो, और आपने डॉक्टर के जो परहेज हैं वो आपने तोड़ दिए। कितनी गोली दवाई खा लो, रोग नहीं कटेगा। तो वो भी डॉक्टर को त्यागना ही होता है। डॉक्टर के परहेज तोड़ के उसकी दवाइयां खाना भी डॉक्टर को त्यागने के समान है। तो भक्ति मार्ग में सतगुरु की भक्ति भी करना और मर्यादाओं को भी तोड़ना, ये सतगुरु को त्यागना होता है। कोई लाभ नहीं होगा। तो गुरु जी कह रहे हैं कि इस भूल में मत रहना कि तुम अकेले भक्ति से पार हो जाओगे। इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नू। हमने सतगुरु को नाराज किया था सतलोक में, आज उनको वापस प्रसन्न करना पड़ेगा। सतगुरु की प्रत्येक बात के ऊपर कुर्बान होकर, और फिर हम उसी काल की गुलामी कर रहे हैं जिस काल की गुलामी करके हमने सतगुरु को नाराज किया था। ये राजनीति क्या, ये काल का षड्यंत्र है और तुम राजनेताओं के तलवे चाट रहे हो, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हो। क्या देगा तुम्हें वो नरेंद्र मोदी, क्या देगी तुम्हें पार्टियां, वो क्या देगा हरियाणा का जाट समाज जिनके आरक्षणों में जाके बैठ गए, क्या मिले तुम्हें? सिवाय मर्यादा तुड़वाने के कुछ नहीं मिला। तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया गुरु के परिवार ने। इन कोऑर्डिनेटर ने तुम्हारा सत्यानाश करके रख दिया। वो गांधारी पूरी जिंदगी आंखों पे काली पट्टी बांध के घूमती रही। क्या फायदा उठाया उसने? अपने खानदान का सत्यानाश करवा लिया उसने, खानदान का सत्यानाश। किसने कहा था भाई उसको कि तू आंखों पे काली पट्टी बांध ले? लेकिन उसका मनमाना आचरण था वो कि मेरा पति नहीं देख रहा तो मैं भी नहीं देखूंगी। अब संगत ने भी वही कर लिया। मेरा कोऑर्डिनेटर अंधा होके चलेगा तो मैं भी अंधा होके चलूंगा, गुरुजी का परिवार अंधा होके चलेगा तो मैं भी अंधा होके चलूंगा। ये लो बांध ली आंखों पे अज्ञानता की काली पट्टी। और जैसा ये दो कोडी के मूर्ख प्राणी काल के एजेंट जैसा तुम्हारे को गुमराह कर रहे हैं, तुम वैसे गुमराह होके चल रहे हो। अंत में वही हालत होगा महाभारत जैसा, सत्यानाश होगा पूरे के पूरे खानदान का। दास गरीब मेहर से पाइए मेहर, सतगुरु दया करे दल फेरे कोट तिमर बट जा दे। यानी गुरु जी की मेहर, गुरु जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा तो आपकी जो भक्ति की सफल होगी। तो ये आपको परमात्मा मेहर से पाएगा, कृपा से मिलेगा। और देवल धाम ना भटका खाइए, मंदिर और तीर्थों इन नामों पर कितने नाम। और तुम कहां धक्के खा के आए? अयोध्या में रामलला के भंडारे में। भाई मान लो अगर अयोध्या में वो मंदिर ना होता, वो प्राण प्रतिष्ठा ना होती, दुनिया देखने नहीं आती, तो तुम क्यों भंडारा लगाते? नहीं लगाते ना भंडारा। तुमने भंडारा क्यों लगाया? कि वहां रामलला की वहां पे वो प्राण प्रतिष्ठा हुई है। दुनिया भर के लोग रामलला की उस मूर्ति को देखने आ रहे हैं, पाखंड पूजा करने आ रहे हैं, और तुमने वहां भंडारा लगाया। तो भंडारा तुमने किसके निमित्त होके लगाया? रामचंद्र के निमित्त होके, उस अयोध्या के राम मंदिर के निमित्त होके तुमने भंडारा लगाया। तो गुरुजी कहते हैं ये मंदिरों में तीर्थों पे धक्के खाना छोड़ दो, तुम्हारी आदत अभी सुधरी नहीं है। देखा देखी से बेड़ा पार नहीं होगा। असंख्य युग हो गए देखा देखी में, यहां ठोकर खाते हुए गधे कुत्ते सुअर बनते हुए। अब भी अगर गधाई बनना है तो बात अलग है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के,
रकट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे,